नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय में अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र लेखन लेकर आया हूँ। तो बधाई पत्र हम अपने सगे संबंधी मित्र को किस प्रकार लिखते हैं, चलो आओ देख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न: आपका मित्र बोर्ड परीक्षा में जिला में प्रथम आया है, उसे सम्मानित भी जिला कलेक्टर ने किया है। इस उपलब्धि पर उसे बधाई पत्र लिखी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे प्रश्न को एक बार पढ़कर ठीक से समझ लेंगे और उसमें दो बातें समझेंगे। एक तो ये कि पत्र लिखना किसको है और उसका विषय क्या है। तो ध्यान रखो, पत्र लिखना किसको है, अपने मित्र को, और विषय क्या है, वह बोर्ड परीक्षा में जिला में प्रथम आया है। ठीक, तो ये दो बातें समझ में आ गई। अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद लिख देंगे मित्र को बधाई पत्र। अगर ये भी ना लिखना है तो उसके स्थान पर आप लिख दो पत्र लेखन। ठीक, फिर आगे उसके बाद फिर हम लिख देंगे पता। एक लाइन हमने छोड़ दी है। पता मकान नंबर 134/8 काखागा नगर गाजियाबाद। आप कोई सा भी गलत या काल्पनिक पता लिख सकते हैं। ठीक, अगर प्रश्न में दिया है तो उसी को देखकर लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो उसको अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, पता। और ठीक उसके सामने हम लिख देंगे दिनांक। दिनांक 13 मई 2000 और 2 ये एक्स बना देंगे। 2 एक्स इसलिए बना दिए हैं क्योंकि हम परीक्षा में जब भी पत्र लिखेंगे तो अपना नाम पता सही नहीं लिखते हैं, और जब वास्तव में किसी को हम पत्र लिखते हैं तब हम सही लिखते हैं। और अगर चाहें तो इस दिनांक को आप इस पता के नीचे भी लिख सकते हैं। आप चाहें इसके नीचे लिख लें या इसके ठीक सामने लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिख देंगे प्रिय मित्र अमन। हमने नाम भी लिख दिया, अगर आप चाहें तो नाम भी ना लिखें। नमस्कार। फिर आगे, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होगे। आगे समाचार यह है कि कल जिला समाचार पत्र में जिला स्तर पर बोर्ड की 10वीं परीक्षा में तुम्हारा पहला स्थान रहा। खबर पढ़ते मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रिय अमन, सभी को तुमसे यही आशा थी। तुमने भी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन से की थी, जिसका फल तुम्हें मिला। तुम्हारे इस परिणाम से जिला ही नहीं, विद्यालय और माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा किया है। ईश्वर तुम्हें ऐसी ही सफलता प्रदान करे। मेरी ओर से इस शानदार सफलता के लिए बधाई। तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। अन्य बातें मिलने पर। फिर एक लाइन हम छोड़ देंगे और लिख देंगे तुम्हारा प्रिय मित्र काखागा। ठीक, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा पूरा पत्र लेखन हो गया। अब ये पूरा पत्र दिखाई कैसे देता है लिखने के बाद, ये और देख लेते हैं। जब पूरा पत्र लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, मित्र, पता, प्रिय, ये समाचार, ये काखागा, इस तरह से दिखेगा। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा, स्वच्छ और सही लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे पूरे अंक मिलेंगे। अब पत्र लिखते समय क्या क्या सावधानी रखेंगे। एक तो ये कि हमेशा पत्र को पत्र के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। दूसरा, जो हम ये वाक्य लिखते हैं या शब्द, तो इनको हमेशा हम सही लिखेंगे। अब सही लिखने के लिए क्या करना, आप हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना जो सरल और सही ढंग से लिख पाते हों। जो कठिन और मुश्किल शब्द लगते हों उनका प्रयोग ही ना करें। तो इससे क्या होगा, आपके जो ये पत्र गलत नहीं होगा और उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं होगी, तो आपके अंक भी नहीं कटेंगे। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसी पत्र को 1 से 2 बार देख कर लिखें, और उसके बाद फिर क्या करें, बगैर देख कर लिखें और फिर मिलान कर लें कि इसमें कौन सी गलतियां रहेगी। अगर गलतियां रहेगी हो तो उसको सुधार कर लेंगे, अगर नहीं रही हो तो समझ लो आप लिखना सीख गए। आप हफ्ते में केवल आधे घंटे सिर्फ 1 से 2 बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर में बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा आने तक आप पत्र लिखना सीख जाएंगे। इसी तरह से दूसरे प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें आपको पत्र लेखन में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेज सकते हैं। और हमें ये भी बताइएगा कि आपने पत्र लेखन या पत्र लिखना कितने दिनों में सीखा था और आपको कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा था।
और कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको पत्र में समझ में नहीं आती है, वो भी हमें प्रश्न करके पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।